फ्रेंड नॉर वॉचिंग स्टेबल चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स 1 से 2 नंबर का जरूर आता है, हर बार आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति में अवस्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम इसको कवर करने वाले हैं। इसमें दिया भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक सफलता के लिए मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ उसके इतिहास के बारे में है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो ये कभी कभी पूछा जाता है किसने हिंदुस्तान कहा, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इतिहास को लेके था। अब चलिए हम जान लेते हैं इसकी अवस्थिति व विस्तार के बारे में। आपको पता है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार एवं अवस्थिति इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य भाग में नदी द्रोणी और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो 5 देश कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो देशों का क्रम क्या है और भारत का कौन सा स्थान है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे यूएसए, पाँचवें पे ब्राज़ील। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील जो है 5वें नंबर पे है जनसंख्या के दृष्टिफल से भी और क्षेत्रफल के भी दृष्टि से। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे और भारत का स्थान 7वें नंबर पे है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारत अक्षांशीय, अब बात कर लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लेके। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ये देश पूरा जो है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर बात करें कि मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर तक जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप दक्षिण से लेके दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और यहाँ उत्तर तक जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर बात करें पश्चिम में तो 68 डिग्री 7 मिनट से ले करके और इधर जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ये पूरा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ये पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके ही 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ही स्थित है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो यहाँ का इसका भारत की अगर हम बात करें कि पश्चिम से पूर्व तक जो है इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो है 3214 किलोमीटर तक, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देखिए दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ दक्षिण पश्चिम में जो है लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके जो है इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में नीचे जो है हिंद महासागर स्थित है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हुए इसका दक्षिण में विस्तार की अगर बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, जो कि ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये बात करें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बता दिया गया, ये बंगाल की खाड़ी में है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर हम बात करें देश की अंतिम सीमा बिंदु की, ये चारों दिशाओं में जो है इसके अंतिम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, और पश्चिमोत्तर बिंदु है इसका गौर मोता गुहार मोती जो गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें किबिथु अरुणाचल प्रदेश में,
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है, मतलब जहाँ भूमि का है, तो वहाँ की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स जो ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, पूर्वी पश्चिमी बिंदु क्या है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान है, एक बार आप देखेंगे मैप से भी देख लेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं भारत की स्थल व तटीय सीमा की बात करते हैं अगर तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। अगर बात करें कि स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। वहीं पे अगर हम बात करें भूमि की तटीय लंबाई तो 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। अब वहीं बात करें भारतीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर टोटल बात करें तो 15,200 किलोमीटर, सिर्फ तट की बात करें तो 6100 किलोमीटर, तट की बात करें द्वीप समूह के साथ में तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिए, कभी कभी आंकड़े ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका जनांकिकीय एवं भौगोलिक आकार। तो अगर वर्ष 2011 में अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 70.5% निवास करता है। पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी कुल दूरी 2933 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि भौगोलिक स्थिति में हमने कवर किया। इसके आगे का पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।